अक्टूबर मंथ शुरू हो गया है और 1 अक्टूबर 2024 से इनकम टैक्स और जीएसटी दोनों के बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस एप्लीकेबल हो रहे हैं। साथ ही पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि योजना और साथ ही अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हैं तो आज से ही आपके लिए एसटीटी भी बढ़ा दिया गया है। तो बहुत सारी डिस्कशन इस वीडियो में है, बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस मैंने इस वीडियो में कवर किए हैं। आप खुद तो देख ही रहे हैं, नीचे दिए गए शेयर के टैब से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस वीडियो में मैं आपको कंसोलिडेटेड चेंजेस बता रही हूँ। जितने इंपॉर्टेंट चेंजेस होंगे उनकी सेपरेट वीडियो भी आपको लगातार मेरे चैनल पर मिलती रहेंगी। कुछ ऑलरेडी मैं डाल भी चुकी हूँ, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, आपके लिए बिल्कुल फ्री है। नीचे ही सब्सक्राइब का टैब है और हमारे वीडियो सेक्शन में आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस जो ऑलरेडी मैं डाल भी चुकी हूँ वो आपको मिल जाएंगे। आप देख रहे हैं सीए गुरुजी, मैं हूँ सीए पूजा। स्क्रीन पे हमारी वेबसाइट आपको दिखाई दे रही है, यहाँ कोर्सेज अवेलेबल है। guruji-classes.com को विजिट करिए। यहाँ आपको कोर्सेज, कॉम्बो कोर्सेज एंड टैक्स अपडेट्स के सेक्शन मिलेंगे। कोर्सेज के टैब के अंदर कोर्स दिखेंगे और टैक्स अपडेट में हम अपने फ्री आर्टिकल्स डेली पब्लिश करते हैं। आप डेली विजिट कर सकते हैं CA-guruji-classes.com को। ये मेरा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इनकम टैक्स के चेंजेस मैंने इसमें कवर कर दिए हैं। जीएसटी के चेंजेस अभी मैं आपको जीएसटी पोर्टल से बताऊंगी। इसका आर्टिकल भी आपको हमारे आर्टिकल लिस्ट में मिल जाएगा। लिंक सारे इंपॉर्टेंट डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में आपको दिए हैं। तो हम पहले डिस्कस करते हैं इनकम टैक्स के चेंजेस जो 1 अक्टूबर से एप्लीकेबल हो रहे हैं। मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट चेंजेस कवर किए हैं। वैसे इनकम टैक्स में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं 1 अक्टूबर से। मैं इंपॉर्टेंट चेंजेस कवर कर रही हूँ। इसके अलावा जो आपको इंपॉर्टेंट लगे चेंज यहाँ पे होना चाहिए था ऐड, वो आप मुझे कमेंट में जरूर डालेगा ताकि और भी पर्सन्स उनको जान सके। पहला चेंज वेरी इंपॉर्टेंट, विवाद से विश्वास स्कीम के बारे में आपने सुना होगा। विवाद से विश्वास स्कीम को गवर्नमेंट ने पहले भी अनाउंस करा था। इसमें बहुत सारे पर्सन्स ने बेनिफिट लिया था। इस स्कीम में ये बोला जाता है कि अगर आपका कोई भी अपील या ऑर्डर पेंडिंग है, जिसकी लिटिगेशन चल रही है, जिसमें आपसे डिमांड करी गई है टैक्स, इंटरेस्ट एंड पेनल्टी की, तो विवाद से विश्वास स्कीम का बेनिफिट लेकर अगर आप सिर्फ ये टैक्स पे कर देंगे तो आपका इंटरेस्ट एंड पेनल्टी वेव हो जाएगा। इसके लिए कुछ टाइमलाइंस हैं अलग अलग। इसकी डिटेल्ड वीडियो अभी जल्दी ही मैं आपको अपने चैनल पर देने वाली हूँ। ये विवाद से विश्वास स्कीम आपकी 1 अक्टूबर 2024 से इफेक्टिव हो गई है। इसके फॉर्म्स भी गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिए हैं। 4 फॉर्म इसके आए हैं, 1, 2, 3, 4। ठीक है, ये सभी हमारे इनकम टैक्स पोर्टल पर जल्दी ही एक्टिव हो जाएंगे, जिनके थ्रू आपको इस स्कीम का बेनिफिट लेना है अगर आपका कहीं भी केस अटका हुआ है। तो इसकी डिटेल्ड वीडियो जल्दी ही चैनल पर आएगी। मेक श्योर करें नीचे दिए गए सब्सक्राइब के टैब से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। डेट एक्सटेंड हुई है टैक्स ऑडिट की फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए। गवर्नमेंट ने 7 डेज का एक्सटेंशन दे दिया है और ये सरप्राइज एक्सटेंशन था। किसी भी टैक्स पेयर ने गवर्नमेंट को डेट एक्सटेंशन के लिए नहीं लिखा था। इस बार टैक्स ऑडिट की डेट गवर्नमेंट ने खुद बढ़ा दी। आप मुझे बताइएगा ये सरप्राइज रीज़न आपके हिसाब से क्या है जिसकी वजह से टैक्स ऑडिट की डेट एक्सटेंड की है। ज़्यादा से ज़्यादा मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट नॉर्मल जो प्रोफेशनल्स हैं उनको तो नहीं थी। क्या बिग 4 को रिक्वायरमेंट थी या कुछ भी जो आपके मन में है वो आप ज़रूर कमेंट में डालिएगा। नेक्स्ट स्टेज है आधार से रिलेटेड। बहुत सारे डॉक्यूमेंट ऐसे थे जहाँ पर आपको पैन तो अपना लिखना ही होता था, साथ ही अगर आधार की भी रिक्वायरमेंट होती थी ना, तो वहाँ पे एक ऑप्शन होती थी, या तो आप आधार नंबर डाल दें या आधार का एनरोलमेंट आईडी डाल दें। एनरोलमेंट आईडी होती है, मतलब जब आप अप्लाई कर देते हो तभी आपको एक फॉर्म मिल जाता है एनरोलमेंट आईडी के साथ। उसको भी आप यूज़ कर सकते थे अभी तक बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स के अंदर अप्लाई करते हुए, आधार की बजाय एनरोलमेंट आईडी को। अब गवर्नमेंट ने इसको डिलीट कर दिया है 1 अक्टूबर से। आपको जहाँ भी आधार नंबर की रिक्वायरमेंट है आधार नंबर ही डालना पड़ेगा, एनरोलमेंट आईडी नहीं चलेगी। बहुत सारे ऐसे कुछ फेक डॉक्यूमेंट्स के बेस पर काम किया जा रहा था, इसीलिए गवर्नमेंट ने एनरोलमेंट आईडी का कंसेप्ट आधार के लिए ख़त्म ही कर दिया है। अब बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स पर आपको एनरोलमेंट आईडी डालना अलाउ नहीं करा जाएगा। ये भी 1 अक्टूबर से चेंज इफेक्टिव हो गया है। वेरी इंपॉर्टेंट, बाय बैक ऑफ शेयर्स। पहले टैक्स पेयर्स के हैंड में एग्जाम्प्ट होता था क्योंकि कंपनीज इन पर टैक्स पे करती थी, पर अब टैक्स पेयर्स के हैंड में 1 अक्टूबर से बाय बैक ऑफ शेयर्स टैक्सेबल हो चुका है। एज डिविडेंड इनको ट्रीट किया जाएगा। बाय बैक की डिटेल्ड वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिलेगी। मैंने काफ़ी दिन पहले जब बजट आया था तभी इस वीडियो को डाल दिया था, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप उस वीडियो को जरूर देखना। आपका बाय बैक का कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा कि अब क्या चेंज हुआ है, उसको आप डिटेल में जरूर देख लेना। नेक्स्ट चेंज जो है हमारा पोस्ट ऑफिस स्मॉल स्कीम्स रिफॉर्म्स। तो गवर्नमेंट ने पीपीएफ और सुकन्या समृद्धि योजना के अंदर कुछ चेंजेस किए हैं जो 1 अक्टूबर से एप्लीकेबल हो रहे हैं। हो क्या रहा था, बहुत सारे पर्सन्स ने मल्टीपल अकाउंट ओपन करा रखे थे अलग अलग बैंक्स में, क्योंकि पीपीएफ अकाउंट हर एक बैंक में आप ओपन करा सकते हैं। तो गवर्नमेंट को ये बहुत मुश्किल हो रही थी कि बहुत सारे पर्सन डिफरेंट बैंक्स में मल्टीपल अकाउंट्स ओपन करके पीपीएफ का
पीपीएफ का जो इंटरेस्ट रेट है वो थोड़ा ज़्यादा है एफडीज़ वगैरह से कंपेयर करो, और ऐसी सुकन्या समृद्धि योजना का भी इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है, आई थिंक 8.5 है या जो भी है, मैंने आपको अप्रॉक्सीमेट लिखा है। तो गवर्नमेंट तो बहुत सारे पर्सन्स फेक अकाउंट मतलब मल्टीपल अकाउंट्स ओपन करा के अपने नाम पे या अपने बच्चों के नाम पर मल्टीपल अकाउंट्स ओपन करा के इनका बेनिफिट ले रहे थे। तो गवर्नमेंट ने अब 1 अक्टूबर से जो भी उनको ऐसे अकाउंट लगेंगे कि किसी पर्सन ने के लिए एलिजिबल ही नहीं है और उसने ओपन करा रखे हैं, उनको गवर्नमेंट या तो क्लोज़ कर देगी, और क्लोज़ करेगी तो उनको जो इंटरेस्ट भी मिलेगा ना वो नॉर्मल सेविंग अकाउंट वाला मिलेगा। सेविंग अकाउंट वाला नॉर्मल इंटरेस्ट 3 से 4%, ये वाला इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। ऐसे ही एनआरआईज ने भी ओपन करा रखे थे ये वाले अकाउंट, तो वो क्लोज कर दिए जाएंगे। तो भी एक बहुत बड़ा एक्शन है पीपीएफ और सुकन्या समृद्धि योजना, जिन्होंने मल्टीपल अकाउंट ओपन करा रखे थे उनके लिए 1 अक्टूबर से इंप्लीमेंट हो गया। बहुत सारे इनकम टैक्स के चेंजेस चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए भी एक्टिव हैं 1 अक्टूबर 2024 से। चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए जो सेक्शंस एक्टिव थे जिनमें वो अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते थे, उसमें एक सेक्शन को गवर्नमेंट डिलीट कर रही है। उसका अलग से मैंने पूरा आर्टिकल यहाँ पे जो है लिंक कर रखा है, आप उसको पढ़ लेना। तो चैरिटेबल जो ट्रस्ट है अब एक ही सेक्शन के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकती है। एक सेक्शन को गवर्नमेंट 1 अक्टूबर से ऑब्सोलीट कर रही है, मतलब जो ऑलरेडी उसमें रजिस्टर्ड हैं वो तो रहेंगे, पर आगे के रजिस्ट्रेशन सिर्फ एक ही सेक्शन के अंदर होंगे। पहले 2 सेक्शंस अप्लाई होते थे। इसकी डिटेल डिस्कशन मैं सेपरेट वीडियो में करूंगी। आगे के चेंजेस हैं टीडीएस में, बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं। तो टीडीएस डिडक्टर कलेक्टर्स जो हैं टीसीएस के और साथ ही जिनका डिडक्ट होता है टीडीएस उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। जहां पर भी रेट 5% था बहुत सारे सेक्शंस में 2% कर दिया गया है। कुछ एप्लीकेबल हो रहे हैं 1 अक्टूबर से, कुछ 1 अप्रैल से और कुछ 1 जनवरी से। तो 1 अक्टूबर वाले सेक्शंस आपको यहाँ पर दिख रहे हैं 194DA, 194G, 194H, 194IB, 194M। इनका जो टैक्स रेट है 5 से 2% कर दिया, 1 अक्टूबर से एप्लीकेबल हो गया। तो इन सेक्शंस में टीडीएस काटते हुए ध्यान रखना। इसकी डिटेल वीडियो ऑलरेडी मैं डाल चुकी हूँ, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। यही ई कॉमर्स ऑपरेटर का जो सेक्शन 194O में जो ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन पे टीडीएस कटता था वो भी 0.1% अब कर दिया। 1 अक्टूबर से अब आपका टीडीएस कम कटेगा। 194F सेक्शन था उसको ऑमिट कर दिया गया है 1 अक्टूबर से, अब वो नहीं रहेगा। 5 और 2% के रेट के अलावा भी बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस अनाउंस हुए हैं। ईज इन क्लेमिंग ऑफ टीसीएस कलेक्टेड, तो अब जो सैलरीड पर्सन है उनका जो टीडीएस डिडक्ट करता है एम्प्लॉयर, वो अगर उनका कहीं पर टीसीएस कलेक्ट किया गया है उसको भी कंसीडर करेगा, उससे उनका टीडीएस कम कटेगा, उनका वर्किंग कैपिटल का ब्लॉकेज कम हो जाएगा। टीडीएस ऑन पेमेंट और पार्टनर, ये सेक्शन तो अभी 1 अप्रैल 2025 से आएगा 194T। और टीसीएस जो है कुछ नोटिफाइड गुड्स पे अभी गवर्नमेंट इसके लिए नोटिफिकेशन लाएगी, 1 जनवरी 2025 से आएंगे। लग्जरी गुड्स पर भी गवर्नमेंट सोच रहे टीसीएस लगाने के लिए। इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए बोला है कि 50 लाख से ज़्यादा की प्रॉपर्टी वैल्यू पर आपको टीडीएस काटना होता है 1% का, बायर को काटना होता है। पर अगर 2 बायर हैं तो उन्होंने जो भी कंसिडरेशन पे किया है उसका अग्रीगेट देखना है, क्योंकि बहुत सारे पर्सन ना बायर वाइज देख लेते थे प्रॉपर्टी की वैल्यू। तो आपने कंसिडरेशन को एग्रीगेट करके देखना है और फिर टीडीएस काटना है। ये क्लैरिफिकेशन इस सेक्शन में दी थी। इसी तरह के इंपॉर्टेंट चेंजेस मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिए हैं, आप इनको पढ़ सकते हैं और इसकी डिटेल्ड वीडियो है तो आपको वहाँ से भी कोई इशू नहीं आएगा। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। तो अगर आप शेयर मार्केट में डील करते हैं, आई एम श्योर बहुत सारे पर्सन करते होंगे, क्योंकि आजकल शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करना बहुत सारे पर्सन पसंद करते हैं। तो उस केस में देखिए एसटीटी जो है वो इंक्रीज कर दिया गया है 1 अक्टूबर से। ऑप्शंस के केस में 0.0625% से 0.1% कर दिया है। फ्यूचर के केस में 0.0125% से 0.02% कर दिया है। तो आज से ही आपको एसटीटी जो है अपना चेंज मिलेगा। मैं ये वीडियो 1 अक्टूबर को बना रही हूँ, इसलिए मैं आज वर्ड यूज़ करूँ। अगर आप फ्यूचर में देखेंगे तो 1 अक्टूबर की डेट को ध्यान रखना। इसके अलावा गवर्नमेंट ने बहुत सारे और इनकम टैक्स के चेंजेस किए हैं। असेसमेंट, री असेसमेंट, पेनल्टी प्रोविजंस, नया हमारा एनपीएस वात्सल्य स्कीम आ गई है चिल्ड्रंस के लिए। इसके अलावा बहुत सारे और चेंजेस हैं, मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट चेंजेस कवर करे हैं, क्योंकि इनकम टैक्स इस बार बहुत मेजरली चेंज हुआ है। तो इंपॉर्टेंट चेंजेस मैंने यहाँ पे कवर किए। आपके हिसाब से कोई और चेंज है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर डालना। जीएसटी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चेंज तो ये है कि आपका आईएमएस एक्टिव हो रहा है 1 अक्टूबर से। तो ये आपको दिखने लगेगा इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें एक्सेप्ट, रिजेक्ट और पेंडिंग करने की ऑप्शन मिलेगी अब आपको इनवॉइसेस से। और 14 अक्टूबर से आप ये सारे एक्शन ले पाओगे। तो आईएमएस के लिए वीडियोस ऑलरेडी मेरे चैनल पर मैं अलग से डाल चुकी हूँ। ये देखिए जीएसटी आईएमएस बिल टू बिल सिस्टम, इसके FAQ हैं और कैसे आपने इसको यूज़ करना है, ये पूरी डिटेल वीडियो मैंने यहाँ अपने चैनल पे पब्लिश करी थी। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिया है, इसके लिए तैयार रहिए। नेक्स्ट चेंज है आपका जीएसटी पोर्टल डाटा डिलीट करना शुरू कर चुका है। 2017-18 का डाटा जीएसटी पोर्टल ने ऑलरेडी जुलाई और अगस्त का हटा दिया था और बोला था कि सितंबर का डाटा भी हम 1 अक्टूबर को हटा देंगे।
पर अभी आपको रिलीफ दिया गया है, अभी आपके लिए फिर से अवेलेबल करा दिया गया है डाटा। आप इसको डाउनलोड करके अपने पास सेव कर लो, क्योंकि जीएसटी पोर्टल ने अपनी पॉलिसी बता दी है कि वो 7 ईयर्स से ज़्यादा का डाटा अपने पास यहाँ पर पोर्टल पे स्टोर नहीं करेंगे। तो टैक्स पेयर्स अपने पास अपनी रिटर्न्स को खुद सेव कर ले, क्योंकि आगे पोर्टल आपको ये डाटा अवेलेबल नहीं कराएगा। कुछ टाइम के लिए आपको ये फिर से अवेलेबल कराएगा, इसको डाउनलोड ज़रूर कर ले। बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन अब 14 स्टेट्स में एक्टिव हो गया है, ओडिशा भी उसके अंदर कवर कर दिया गया है। सारे 14 स्टेट्स की लिस्ट जाननी है तो मैंने उसका जो आर्टिकल है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में दिया है। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, आपका आईटीसी रिवर्सल ओपनिंग बैलेंस अगर आप पास्ट में 2023 में नहीं डाल पाए थे, जब ये आपका लेजर आया था, नया आईटीसी रिवर्सल का लेजर आया था, अगर आप उसमें ओपनिंग बैलेंस नहीं डाल पाए थे तो अभी इसको फिर से ओपन किया गया है। 31 अक्टूबर तक आप इसको ज़रूर एंटर कर लें, दोबारा से आपके लिए रीओपन करा है। इसकी डिटेल्ड वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल रही है, डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे रही हूँ। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट चेंज आपकी जीएसटी 1 और जीएसटी 5 में एक्टिव होने वाला है। आपको पता है कि अगर आपकी B2C लार्ज की सप्लाईज होंगी तो गवर्नमेंट ने इसके लिए चेंज करा था कि यहाँ पे अब आपको 1 लाख एंड अबव की सप्लाईज रिपोर्ट करनी है। पहले 2.5 लाख की लिमिट थी, इसको गवर्नमेंट ने 1 लाख कर दिया था, पर पोर्टल अभी इसके लिए रेडी नहीं था। तो पोर्टल ने हमें सितंबर मंथ में बताया था कि हम ये 2.5 लाख से 1 लाख की जो फैसिलिटी है टेबल 5 के अंदर फॉर्म जीएसटी 1 में और टेबल 6 में जीएसटी 5 के, वो आपको हम जल्दी ही प्रोवाइड कर देंगे। अभी ये फैसिलिटी जल्दी ही इस बार की जीएसटी 1 में आ सकती है। अगर पोर्टल अभी भी तैयार नहीं होगा तो आपको वो एडवाइजरी के थ्रू, न्यूज़ एंड अपडेट के थ्रू नोटिफाई कर देगा। तो अभी B2C लार्ज 1 लाख से ज़्यादा के आपको इन्वॉइसेस दिखाने पड़ेंगे, उसके लिए तैयार रहिएगा। अभी एक बार वेट कर लेना, आज 1 ही तारीख है, अपनी जीएसटी 1 भरने के लिए हरी मत करेगा अगर आपके B2C लार्ज इन्वॉइस है 1 लाख से ज़्यादा। हो सकता है 2-3 दिन के अंदर इस पर अपडेट आ जाए, आपको वो मेरे चैनल पर भी मिल जाएगा। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, गवर्नमेंट ने जितने भी चेंजेस फाइनेंस एक्ट के थ्रू नोटिफाई करे थे, उनमें से उसने कुछ चेंजेस को, जैसे जो है क्लोज 118, 142, 148 एंड 150, इनको ऑलरेडी इम्प्लीमेंट कर दिया है 27 सितंबर 2024 से। ये हमारे हैं 1, 2, 3, 4 4 क्लोजेज फाइनेंस एक्ट के 27 सितंबर से गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर दिए हैं। इसके अलावा जितने भी क्लोजेज हैं वो 1 नवंबर से गवर्नमेंट नोटिफाई कर। डिटेल में जानने हैं कौन से चेंजेस फाइनेंस एक्ट के अंदर प्रपोज हुए, तो ये वीडियो मैंने इसी आर्टिकल के अंदर लिंक कर दी है। ये आर्टिकल आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप उससे ये सभी चीज़ें चेक कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने आपको इंपॉर्टेंट चेंजेस बताए हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे चेंजेस हैं। अक्टूबर तो ये मानिए कि आपके लिए चेंजेस का ही मंथ है, बहुत सारे चेंजेस एक्टिव हुए हैं। ठीक है, तो आप ये वीडियो खुद तो देख ही रहे हैं, और भी पर्सन के साथ नीचे दिए गए शेयर के टैब से शेयर करना, और जो इंपॉर्टेंट आपको लगे एस्पेक्ट मैंने छोड़ दिया इस वीडियो में, इंक्लूड नहीं किया है, आप कमेंट करके डाल सकते हैं। बहुत ही यूजफुल कोर्सेज लॉन्च किए हुए हैं। इसके लिए आपको विजिट करना है CA-Guruji-classes.com। जैसे ही इस वेबसाइट पर आएंगे, यही वेब पेज आपको अपीयर होगा। यहाँ पे एक टैब है कोर्सेज का, इसमें आपको क्लिक करने पर हमारे कोर्सेज दिखाई देंगे। जिन कोर्सेज के लिए ये ब्लैक कलर का थंबनेल है वो लाइफ टाइम वैलिडिटी कोर्स है, और जिन पर येलो कलर का थंबनेल है वो लिमिटेड वैलिडिटी के कोर्सेज हैं। आप यहाँ से भी अपने हिसाब से कोर्सेज को चूज कर सकते हैं। हमारे पास अकाउंटिंग, GST, इनकम टैक्स, लाइफ टाइम वैलिडिटी, लिमिटेड वैलिडिटी, MSME, TDS, ट्रेडमार्क और GST 990 सभी कोर्स अवेलेबल है। आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से जो भी कोर्स में रजिस्टर करना चाहें उसको पिक करें। जैसे कि आप मान लीजिए TDS एंड TCS कोर्स में रजिस्टर करना चाहते हैं, इस पर क्लिक करें। यहाँ आपको प्राइस दिख रहा है, ऐड टू कार्ट की ऑप्शन दिख रही है। आप थोड़ा नीचे आए, यहाँ पे आपको कोर्स इन्फो दिख रही है, अबाउट द कोर्स। इसमें शो मोर करने पर आपको सारा कोर्स कंटेंट भी दिखाई देगा। इसको आप आराम से पढ़ें, और अगर आपको लगे कि ये मेरे लिए सुटेबल है तो बस आपको इसे ऐड टू कार्ट कर लेना है। जैसे ऐड टू कार्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको आपका लॉगिन क्रिएट करने के लिए बोला जाएगा, और जैसे आप किसी भी वेबसाइट पे पेमेंट करते हैं यहाँ पे अपनी सारी डिटेल डाल देना। और जैसे किसी और वेबसाइट पे पेमेंट करते हैं, यहाँ पे 2 पेमेंट के ऑप्शन है, CC Avenue एंड फोन पे। तो आप इनको यूज करके यहाँ आई एग्री पे क्लिक करके कंप्लीट पेमेंट कर दें, हमारे कोर्सेज आपके पास अवेलेबल हो जाएंगे देखने के लिए। फिर आपको इसी वेबसाइट पे यहाँ लॉगिन टैब से लॉगिन करने के बाद आपका यहाँ पे डैशबोर्ड क्रिएट हो जाएगा। एनरोल कोर्सेज में जाकर आपको देखना है। देखने के लिए आपके पास FAQ का जो टैब है ना, इसके अंदर हमने डाली हुई है वीडियोस, हाउ टू जॉइन द कोर्स, यहाँ पे वॉच कर सकते हैं आप वीडियो, एंड हाउ टू एक्सेस द कोर्स। ये वीडियोस भी आप जरूर देख लेना, तो आपको सारा जो प्रोसेस है पता चल जाएगा कि हमारी वेबसाइट पे कोर्सेज को आपने कैसे बाय करने के बाद देखना है। और साथ ही ये कॉम्बो कोर्सेज का भी टैब है, जिसमें हमने कोर्सेज के कॉम्बोज बना दिए हैं। बहुत सारे पर्सन सिर्फ एक ही कोर्स नहीं सीखना चाहते, मल्टीपल कोर्स सीखना चाहते हैं, तो ये कॉम्बोज आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से पिक कर सकते हैं। आपको कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलता है। और फिर कॉल पर बात कर सकते हैं हमारी टीम के साथ, जो ये नंबर है, और ईमेल पर भी अपनी क्वेरी डाल सकते हैं। और कोर्स लेने के बाद कोई भी आपकी क्वेरी हो तो आप इसी नंबर पर WhatsApp डाल सकते हैं। 24 आवर्स के अंदर आपकी क्वेरी को रिजॉल्व कर दिया जाता है। तो अब मैं फिर से CA-Guruji-Classes.com के होम पेज पे जा रही हूँ। यहाँ पर भी आपके शॉर्टकट्स हैं, आप देख सकते हैं कोर्सेज के नाम, और काफी सारी चीजें यहाँ पे अपनी डिटेल में पढ़े। मैंने यहाँ पे वीडियो भी ऐड करी है, इसको भी आप पढ़े। और यहाँ भी हमारे कॉम्बो एंड कोर्सेज के लिए लिंक दिया है, आप कहीं से भी इसको यूज कर सकते हैं। और हमें अदर सोशल मीडिया पे भी जरूर ज्वाइन करें, YouTube, Instagram, Telegram, Facebook, WhatsApp और Twitter, सभी के लिंक यहीं पर दिए हैं, आप आराम से ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारी ऐप का लिंक भी आपको यहाँ पर मिल रहा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।